सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। अगेन आप सभी लोगों का स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको बताया जा रहा है कि जितने भी बच्चे 9 से 12 के बच्चे हैं वो हमारे ऐप के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रखी है। इस ऐप को आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाके ई पाठशाला सर्च करना है। नहीं सर्च करना है तो भैया स्कैन कर लीजिए, आपको आसानी से आपके फोन में अवेलेबल हो जाएगा। इससे फायदा आपको ये होगा कि जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी आसानी से, वो चीज आपको फायदा हो जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर जॉब इजी क्यों है और दूसरे ऑप्शन में कंपैरिजन में आसान कैसे, आपके लिए फायदा क्या करेगी ये। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर जॉब ना इसलिए 12th क्लास और 11th क्लास के लिए जरूरी, क्योंकि इस एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर ना आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर जॉब में सिलेक्टेड लाइनें होती है। पेपर के अंदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपना दिमाग सिर्फ 1% लगाना है, उसके बाद पूरा का पूरा ये चीज पेपर के अंदर लिख देना है और एग्जामिनर कहेगा कि बच्चे ने इतने अच्छे एक्सीलेंट तरीके से कैसे लिख दिया। तो ये पाठशाला आपको बताने की कोशिश करेगा कि एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखी कैसे जाती है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर गिविंग सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, जैसे न्यूज़पेपर, डेट टाइम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो हम जॉब के लेटर में देखते हैं। हमें बायोडाटा के साथ साथ रिज्यूम भी इनक्लोज करना पड़ता है। बायोडाटा के अंदर हम 10 से 12 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे biodata, resume, curriculum vitae is a integral part of the application for job, but biodata should be included। देखो, होता ही है कि हम जब एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं तो बायोडाटा तो जरूरी ही होता है किसी भी जॉब के अंदर देने के लिए। उनमें कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, हॉबी, लैंग्वेज कौन से जानते हो, राष्ट्रीयता क्या है और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस पर जरूरी है। एंड देन उसके बाद आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, आपका एक्सपीरियंस हो गया, सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जिसने किसी ने आपको इस जॉब के बारे में बताया है एटलीस्ट 2 रेफरेंस देने जरूरी है। अब बच्चे कहते हैं कि दूसरे ऑप्शन में ना क्या कहते हैं, ये वाली चीज आती है, मैं इसे अटेंड कर देता हूँ, ये मेरे को आसान लगती है। अगर आर्टिकल के ऑप्शन में एप्लीकेशन फॉर जॉब आ रही है तो आप एप्लीकेशन फॉर जॉब अटेंड करिए। जस्ट बिकॉज रीजन क्या है, एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर सिलेक्टेड वही लाइनें लिखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें 1-2 वर्ड चेंज कर देना, अगर जैसे ही पेपर के अंदर लेटर में जो भी आता है वो चेंज कर देना और एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्या चीजें हैं, एग्जांपल देखते हैं। आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें क्लर्क की पोस्ट के लिए एबीसी कंपनी जो है रिक्वायर चाहती है, न्यू दिल्ली के अंदर है। आप एप्लीकेशन लिखिए सेम पोस्ट के लिए, आपका नाम विकास या विनी है, आप इसको लिख के बता दीजिए। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आपको 2 लाइनों के अंदर आपने एड्रेस लिखा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बता रखा था कि हमेशा 2 लाइनों के अंदर एड्रेस लिखा जाता है। सेम उसके नीचे आपने डेट लिखी, डेट होनी चाहिए भैया प्रेजेंट की। अब देखो यहाँ डेट 2017 डाली हुई है, लेकिन मैं जब पेपर के अंदर लिखूंगा, जिस दिन मैं इश्तिहार लिख रहा हूँ तो उस दिन मैं इसको लिखूंगा। तो मैंने लिखा 4 फरवरी और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 2025। तो क्योंकि आज की डेट ये है और इसीलिए हमने ये डेट डाल दी है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे जिनको ये लेटर लिखना है उसके हिसाब से सबसे पहले पोस्ट लिखनी जरूरी है, उसका डिपार्टमेंट या ऑफिस लिखना जरूरी है, देन उसके बाद सिटी और पिन कोड लिखना जरूरी है। जैसे सिटी थी, मैं देखो करोल बाग लिखा हुआ है न्यू दिल्ली और मैंने इसका पिन कोड भी डाल दिया। इधर का पिन कोड 10 था, इधर का पिन कोड 35 था। दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा पिंचुअल होती है जो एग्जामिनर देखता है। देन मैंने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट जब लिखते हैं तो भाई हमें पता है कि दूसरी कंप्लेंट्स के अंदर हम कंप्लेनिंग अबाउट करके लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये जॉब की है इसीलिए इसको हमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क लिखना पड़ेगा। मान लीजिए क्लर्क की पोस्ट के लिए नहीं आया, टीचर की पोस्ट के लिए आया, तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देन रिस्पेक्टेड सर और मैम। अब जब ये चीज आपको लिखनी है, ये एज इट इज का एज इट इज आपको पेपर के अंदर लिख देना है। 1-2 वर्ड चेंज करने हैं, वो आप देख लो क्या चेंज करने हैं और आप कहोगे इतना आसान और हम क्यों इसको छोड़ के आ रहे थे। विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट विच इज गिवन इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क on 7th Feb 2017, I offered for the same post. I have all qualities and the qualification which you require. I have the great experience of this line
If my application will be selected, I can give my interview whenever you like, including Sunday also. I assure you that I will satisfy you with my hard work and honesty. Please give me a chance to work under you. पेपर के अंदर कुछ भी आ जाए, कोई सी भी पोस्ट आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, एज इट इज का एज इट इज लिख देना। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेंज करना है थोड़ा सा, और यहाँ चेंज करना है थोड़ा सा, बस बाकी सारा सेम। मान लीजिए कि यहाँ पे पोस्ट आई मैथ्स टीचर के लिए, ठीक है, मैथ्स टीचर के लिए पोस्ट आई, तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विद द रेफरेंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विच इज गिवन इन द न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ्स टीचर ऑन। जिस दिन आप डेट लिख रहे हो उससे 2 दिन पहले की डेट डाल देना। एग्जाम्पल के लिए आपका 15 तारीख को एग्जाम है, एप्लीकेशन फॉर 17 तारीख को एग्जाम है, तो आप एप्लीकेशन के अंदर 12 तारीख वहां पे डाल देना, पर यहाँ पे प्रेजेंट की डेट जरूर डालना, भूल मत जाना, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। तो मैं क्या बता रहा हूँ उसको, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया आपने रेफरेंस दिया था, आपने एडवर्टाइजमेंट नवभारत टाइम्स के अंदर पोस्ट क्लर्क के लिए 7 फरवरी को दिया था, और मैं 9 फरवरी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रेजेंट की, यहाँ पास्ट की डेट। मैं अपने आप को सेम पोस्ट के लिए ऑफर करता हूं, क्योंकि मेरे पास सारी क्वालिटीज़ और क्वालिफिकेशन है जो आपने मांगी थी। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन का, और अगर मेरी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है तो मैं आके अपना इंटरव्यू दे दूंगा। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैसेज करेगा, कमेंट करके बताइएगा। और मैं उसको बता रहा हूँ कि आप संडे को भी आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो, क्योंकि भैया मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत नीडी पर्सन हूँ मैं, और मैं आपकी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सेलेक्ट करिए। लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया, आई अश्योर यू दैट, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया मैं आपको अपने काम से और अपनी मेहनत से आपको संतुष्ट कर दूंगा, इसलिए कृपया मुझे एक चांस दीजिए अपने अंडर में काम करने का। तो देखो, मैंने कुछ ऐसी लाइनें नहीं लिखी, मैंने एज इट इज़ वो लाइन लिखी जो पेपर में लिखनी है, बस कुछ नहीं। और लास्ट में थैंकिंग यू, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम अब आता है बच्चों के लिए, योर सिंसियरली विकास लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जब मैं माय रिज्यूम लिखूंगा तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, वो है डेट ऑफ बर्थ। बच्चे आप अभी 17 साल के हो, 18 साल के हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने बैठोगे तो भैया उसके हिसाब से आपकी 12th कब कंप्लीट होगी, 10th कब कंप्लीट होगी, आप काम कब करोगे, एक्सपीरियंस कब मिलेगा, इसीलिए उतनी पीछे की डेट ऑफ बर्थ डालना जितनी जायज़ होती है। आप तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप यही डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 12 जून 1986 डेट ऑफ बर्थ डालिए, और इसी के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम इसी के हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसमें टाइम, देखो मेरे को कैलकुलेशन बस इधर करनी है। 1986 बच्चा 17 साल का होता है, 18 साल का होता है, तो वो क्या पास कर लेता है, वो 12th पास कर लेता है। तो मैंने उसी के हिसाब से लिखा है कि पास्ट मैंने 12th कर ली 2008 के अंदर या 7 के अंदर, फिर मैंने बीकॉम पास कर ली 2011 के अंदर, है ना। तो 2 एक्सपीरियंस मैंने दे दिए, तो मैंने टाइम 2011 तक अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली। फिर 2 साल और 3 साल मैंने क्लर्क की पोस्ट के लिए किसी फलाना कंपनी के अंदर काम करा, और मैंने यहाँ 2 साल करा, यहाँ 3 साल करा, तो 5 साल का हो गया। तो लगभग 2011 से 5 साल अगर ऐड करेंगे तो 2016 हो गया, है ना। तो इट मीन्स दैट वो बंदा कह रहा है कि हाँ यार बंदा तो ठीक है। तो वहां ना आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स टीचर आएगा, मैथ्स टीचर की भी यही एज डाल देना, और यहाँ पे उसने 12th फिर इसमें करेगा, बीकॉम इसमें करेगा, है ना। मैथ्स का तो बीकॉम होगा, साइंस का तो बीएससी होगा, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैंने लिख दिया रेफरेंस। रेफरेंस में मैंने यहाँ पे महावीर शर्मा, अनीता कुमारी की, भाई मैं यहाँ काम करता था, आप इनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। हालांकि इनको फ़ोन मत कर दीजिएगा, ये रैंडमली कोई नंबर है जो मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें फ़ोन मत करिएगा। लेकिन मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जहाँ 2-3 साल काम किया है वो यहाँ की सेल्स मैनेजर है या मैनेजर है या डायरेक्टर है या हेड है, वो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि मेरी जॉब को और ज़्यादा वो मिल सके। कैटेगरी मेरी एससी है, मैं भाषाएं क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ, मेरी हॉबी जो है गिटार बजाना, गाने सुनना, डांस करना, है ना, ये सब है मेरी हॉबी। तो बस इतना सा लिख के आप फ्री हो गए। चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखना वो लिख सकते हो, वो तो मैंने लिख ही दिया, सॉरी। और उसके बाद हॉबी के साथ साथ मेरी क्या कहते हैं मुझे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट 10 चीज़ें लिखिए, बहुत है, और 10 चीज़ों में आपका काम बन जाएगा। तो ये था बहुत आसान। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपको दे रखे हैं पेपर के अंदर। 11th वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसा आता है कि सिचुएशन वेकेंट लिख देते हैं, ये चीज़ें लिख देते हैं, फिर इसके हिसाब से पढ़कर बच्चों को वहाँ पे लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे चाहिए मुझे क्या, मुझे चाहिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, है ना। तो रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से वहाँ जहाँ क्लर्क था वहाँ रिसेप्शनिस्ट कर देना, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन कर देना। रिसेप्शनिस्ट के तो कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी, पर एक्सपीरियंस लिखना, कोई रेफरेंस डालना, वहाँ किसको जानते हो वो डाल देना। तो दिस इज द ईजिएस्ट वे
और अगेन आप सभी लोगों ने अगर वीडियो के एंड तक देखा हुआ है तो एक सरप्राइज आप लोगों के लिए बचा हुआ है। वो सरप्राइज क्या है वो बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज सबसे बड़ा ये है कि हमारे ई पाठशाला चैनल पे हमने जो भी 9 से 12th क्लास के जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं जो पेपर के अंदर राइटिंग स्किल में कवर होते हैं 35 से 45 मार्क्स के बीच में, उसके लिए हमने एक कोर्स क्रिएट करा है बच्चों के लिए जिसपे हमने 50% ऑफ रखा हुआ है, 50% ऑफ रखा हुआ है अभी रिसेंटली बच्चों के एग्जाम के लिए। तो जाइए जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट उगाए नहीं जाते, गोल्ड मेडलिस्ट बनाए जाते हैं और हम गोल्ड मेडलिस्ट बना रहे हैं बच्चों को। हमने कई सालों से बच्चों को रिजल्ट दिए हैं। फाइनली आप ऐप को डाउनलोड करिए, स्कैन करिए। अधिक जानकारी के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट जरूर करने की कोशिश करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।